दोस्तों नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज की किरणें तो जरूर निकली थी लेकिन वो आश्रम के दीवारों के अंदर पहुंच नहीं पाती थी। दोस्तों राजधानी से थोड़ा दूर बसे इस अनाथ आश्रम का नाम था प्रेमाश्रय। नाम सुनकर लगेगा बहुत प्यारा होगा लेकिन हकीकत उससे एकदम उल्टी थी। दोस्तों यहाँ रहने वाली 16 साल की पूजा की आंखों में अब आंसू सूख चुके थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती थी लेकिन वो मुस्कान अंदर से टूटी हुई थी। उसे और बाकी लड़कियों को हर दिन एक तय वक्त पर नाश्ता मिलता, स्कूल और रात को सोने की इजाज़त मिलती थी, लेकिन इसके पीछे क्या क्या सहना पड़ता था ये किसी को नहीं पता था। दोस्तों आश्रम की दीवारें कभी कुछ नहीं कहती लेकिन अंदर की चीखें इन दीवारों में कैद हो जाती थी। एक पूजा नाम की लड़की होती है। वह बताती है कि दीदी यहाँ बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन अंदर लड़कियों को रात में उठाकर काम कराया जाता है। कभी कभी किसी अजनबी के साथ भेज दिया जाता है। हमसे कहा जाता है कि अगर जुबान खोलोगी तो बाहर फेंक दिए जाओगे या फिर ऐसी जगह बेच दिए जाओगे जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आता। दोस्तों 14 साल की रूबी जो यहाँ पिछले 2 सालों से थी, उसका कहना था कि उसे तो उसका नाम तक याद नहीं, बस इतना याद है कि ट्रेन में रो रही थी और पुलिस वाले ने लाकर यहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद से उसका कोई ठिकाना नहीं। रूबी की बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो रुला देती थी। दोस्तों कभी कभी कोई अंकल आते हैं और मम्मी जैसे दिखने वाली मैडम हमें सजा कर उनके साथ भेज देती है। कहती है अच्छे से रहना वरना मार पड़ जाएगी। हम पूछते हैं क्यों भेजा जा रहा है हमें, तो वो कहती कि तुम्हारे खाने का खर्चा कौन उठाएगा। एक दिन इस आश्रम में एक पत्रकार नीलिमा शर्मा आई। उन्हें कहीं से ये आश्रम की सच्चाई का शक हुआ था। उन्होंने पहले तो बाहर से ही देखा, फिर 2-3 बार आकर कुछ छोटी बच्चों से भी बात की। पूजा और रूबी ने बड़ी हिम्मत करके उन्हें धीरे से एक चिट्ठी पकड़ा दी थी। उस चिट्ठी में सब कुछ लिखा था। रात के अंधेरे में क्या क्या होता है, कैसे उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, कैसे कुछ लड़कियां एक बार बाहर गई और फिर लौट कर कभी नहीं आई। दोस्तों नीलिमा दीदी ने उस चिट्ठी को पढ़ते ही ठान लिया कि अब कुछ करना ही होगा। दोस्तों अगले ही हफ्ते चुपचाप एक टीम आई, महिला आयोग, पुलिस और एक एनजीओ की टीमें, और पहली बार उस आश्रम के दीवारों ने देखा कि कोई उनके अंदर की सड़ांध को निकालने आया है। मैडम सीमा जो आश्रम की हेड थी पहले तो खूब रोई और सफाई देती रही। हम तो इन बच्चियों को माँ की तरह पालते हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं, कोई साजिश है जो हमारे खिलाफ गढ़ा जा रहा है। लेकिन जब पूजा ने अपने हाथ दिखाए जले हुए, कटे हुए, और जब एक छोटी लड़की ने अपने गाल पर पड़े पुराने निशान दिखाए तब सारा सच खुलकर सामने आ गया। दोस्तों कुछ लोग पकड़े गए, आश्रम बंद हो गया, कुछ बच्चियों को दूसरी जगह भेजा गया, लेकिन पूजा, रूबी और बाकी लड़कियां अब भी डरती थी क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं था कि सच में ये सब खत्म हो गया है या फिर कोई और जगह, कोई और नया प्रेमाश्रय उनका इंतजार कर रहा है। दोस्तों हर अनाथ बच्चा दया नहीं, इंसाफ और सम्मान का हकदार है। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे जो दर्द छुपा होता है वो अक्सर हम देख ही नहीं पाते। दोस्तों नीलिमा शर्मा ने मीडिया की मदद से बच्चियों को सुरक्षित जगह पहुंचवाया। पूजा, रूबी और कुछ लड़कियों को राजधानी के पास एक सरकारी बालिका गृह में रखा गया। नाम था सुरक्षित जीवन केंद्र। दोस्तों यहाँ के माहौल में सबसे पहले सड़ांध नहीं थी लेकिन डर अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था। रूबी अक्सर रात में नींद में चिल्ला उठती थी, नहीं ले जाओ मुझे, मम्मी मुझे मत भेजो। और पूजा वो अब बोलती कम थी, चुपचाप खिड़की के पास हमेशा बैठती और बाहर ताकती रहती थी। क्या वाकई अब कोई मुझे फिर से इस्तेमाल नहीं करेगा? नीलिमा दीदी का वादा था। नीलिमा शर्मा हफ्ते में 2 बार आती थी। एक दिन उन्होंने पूजा से पूछा,
कि बिटिया अब तू अपनी ज़िंदगी खुद लिखेगी, अब कोई और नहीं, तू ही अपने फैसले खुद लेगी। पूजा के गले से बस एक ही आवाज़ निकली, मैं टीचर बनना चाहती हूँ दीदी, ताकि कोई बच्ची अनपढ़ ना रह जाए और कोई उसे धोखा न दे सके। नीलिमा दीदी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तू बनेगी, जरूर बनेगी, मैं तेरे साथ हूँ। एक नई दोस्त जिसका नाम था सिम्मी, बालिका गृह में एक लड़की थी सिम्मी, वही पूजा के साथ हर वक्त रहती, रूबी को भी समझाती। हम सब टूटी हुई हैं, लेकिन टूटी चीज़ें सबसे मजबूत होती हैं जब उन्हें जोड़ा जाए प्यार से। सिम्मी के पापा एक एक्सीडेंट में मर चुके थे। माँ ने दूसरी शादी कर ली और उसे लावारिस समझकर सड़क पर छोड़ दिया था। उसे उठाकर इस बालिका गृह में लाया गया था, लेकिन सिम्मी के अंदर एक अलग ही आग थी। वो लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती थी, गुपचुप तरीके से सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से एक पेज चला रही थी, हम भी इंसान हैं, जहां वो अनपढ़ और अनाथ बच्चों की कहानियां पोस्ट किया करती थी। छोटा सा विद्रोह, बड़ी उम्मीद। एक दिन सिम्मी ने पूजा और रूबी से कहा, हम चुप रहेंगे तो लोग हमेशा कमज़ोर समझते रहेंगे, हमें आवाज़ उठानी होगी ताकि हमारे जैसे और भी जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें पता चले वो अकेले नहीं हैं। तीनों लड़कियों ने मिलकर अपने अनुभवों की ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उसे हम भी इंसान है पेज पर पोस्ट कर दिया। दोस्तों, ये आवाज़ दिल से निकली थी और पूरे इंटरनेट पर गूंजने लगी थी। एक बहे कि मैं अनाथ हूँ, लेकिन बेइज्जत नहीं, मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सहनशीलता है। पर अब मैं चुप नहीं रहूँगी। सरकारी टीम की दोबारा जांच हुई। जब ये आवाज़ वायरल हुई तब राज्य महिला आयोग ने बाकी बचे आश्रमों की जांच शुरू कर दी। कुछ और संस्थाओं में भी गड़बड़ियाँ पकड़ी गई। कई मासूम बच्चों को वहां से बचाया गया। इस छोटे से विद्रोह ने एक बड़ी शुरुआत कर दी थी। अब पूजा और रूबी सिर्फ पीड़िता नहीं थी, वो बन गई थी बदलाव की प्रतीक। दोस्तों, रूबी ने एक दिन एक चिट्ठी लिखी जिसे कहीं नहीं भेजा गया, बस अपने पास रखा गया। माँ, तूने मुझे छोड़ दिया ठीक है, लेकिन किसी और ने भी मुझे नहीं अपनाया, ये बात गलत है। मैं अब सिर्फ तेरी रूबी नहीं, इस देश की हर अनाथ बच्ची की आवाज़ बनूंगी। तुझे शायद मुझसे शर्म आती थी, लेकिन अब तू मुझे देखेगी तो गर्व करेगा जमाना। तेरी और अब सबकी रूबी। जाए तो सिम्मी अब पत्रकारिता पढ़ रही थी, पूजा बीएड कर रही थी और रूबी सोशल मीडिया कैंपेन चला रही थी। तीनों लड़कियों की दोस्ती अब एक आंदोलन बन चुकी थी। लेकिन इस सफर का अंत यही नहीं हुआ दोस्तों। पूजा जब कॉलेज जाने लगी थी, टीचर बनने का सपना और सीने से लगाए हुए थी। दिन किताबों से लड़ती, खुद से लड़ती और अपने बीते कल से जीतती। एक दिन कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी थी कि अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ गई। वही सीमा मैडम का भाई राजू, जो रात में लड़कियों को काम पर भेजने आता था। पूजा के पैर कांप गए, सांसें रुक सी गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे खुद पर गुस्सा आया। मैं अब डरूंगी नहीं, अब मैं शिकार नहीं हूँ, बल्कि अब मैं शेरनी हूँ। वो चुपचाप वापस बालिका गृह लौटी और नीलिमा दीदी को सब कुछ बता दिया। नीलिमा दीदी ने तुरंत महिला आयोग और पुलिस को अलर्ट कर दिया, लेकिन वो चाहती थी कि इस बार पूजा खुद अपनी लड़ाई लड़े, कानून के साथ खड़ी होकर। पूजा को कोर्ट में जाना था, उस आदमी के खिलाफ गवाही देने जिसने उसे बरसों तक मानसिक और शारीरिक यातना दी थी। कोर्ट रूम का वो दिन पूजा के लिए इम्तिहान से कम नहीं था। वकील ने सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत क्या है? सिर्फ एक कहानी से किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी जा सकती। पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं जिस्म पर निशान नहीं बचे होंगे, लेकिन मेरी आत्मा पर जितने दाग हैं वो इस सिस्टम से नहीं छिपेंगे। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर उसकी आंखों का वो लालच नहीं भूल सकती। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और जज साहब ने आदेश दिया कि मामला को दोबारा खोला जाएगा। पूजा और बाकी पीड़िताओं की सुरक्षा निश्चित की जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ सिम्मी का झटका। उधर सिम्मी, जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी, एक दिन कॉलेज के बाहर खड़ी थी कि एक महिला सामने आई। मैं तेरी माँ हूँ, वापस घर चल बेटा। सिम्मी हक्की बक्की रह गई। वही माँ जिसने उसे सड़क पर छोड़ दिया था, अब वापस लेने आई है। सिम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू प्यार के नहीं, सिर्फ तिरस्कार के थे। आपको तब याद नहीं आया जब मैं भूखी रोती थी, अब कैसे याद आ गया? महिला बोली, बिटिया गलती हो गई थी मुझसे, अब सब
ठीक हो जाएगा। सिमी ने पीछे हटते हुए सिर्फ इतना कहा, अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं, खुद की पहचान हूँ। मैं वही करूँगी जहाँ मुझे अपनाया गया है, छोड़ा नहीं गया। रूबी और उसकी लड़ाई इंटरनेट से सड़क तक। रूबी का पेज हम भी इंसान है इतना वायरल हो गया था कि एक दिन उसे दिल्ली के एक बड़े एनजीओ ने इनवाइट किया। हम तुम्हारे साथ मिलकर देश भर के बालिका आश्रमों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। रूबी जो कभी अपना नाम तक भूल चुकी थी, अब मीटिंग में अंग्रेजी बोलती, लोगों से नजरें मिलाकर बात किया करती, सबसे कहती, मत रोइए अनाथ बच्चों के लिए, उन्हें मौका दीजिए लड़ने का। एक दिन तीनों लड़कियां पूजा, रूबी और सिमी राज्यपाल से मिली। उन्होंने इनकी बातें सुनी और तुरंत आदेश दिया गया, हर राज्य में आश्रमों की निगरानी के लिए अलग से बाल संरक्षण सेल बनेगा, जहां अनाथ बच्चों की सीधी शिकायतें सुनी जाएंगी। राज्यपाल ने पूजा से कहा कि तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो किसी अधिकारी से कम नहीं। पूजा की आंखें भर आई, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं थे, वो थे गर्व के। दोस्तों, अब तीनों लड़कियां अब एक मिशन पर हैं, अनाथ नहीं, आत्मनिर्भर। पूजा अब बाल अधिकारी पर सेमिनार लेती है। सिमी हम भी इंसान है को एक मीडिया नेटवर्क में बदल रही है। रूबी एनजीओ की ट्रेनर बन गई है और बच्चों को बोलना सिखा रही है। अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ, जंजीर नहीं। दोस्तों, इस समाज को सिर्फ पैसे नहीं, संवेदनशीलता की जरूरत है। अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत होती है सम्मान और मौका, और सबसे बड़ी जरूरत की बात है जब बच्चे चुप हों तब सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।